शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। इसी के साथ साथ देखिए इसके जस्ट नीचे आप जैसे ही देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे आज मैथ्स की वर्कशीट आई है। ठीक है, ये मैथ्स आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, तो आप लोग इसे ले लेंगे। चलिए तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर, डेट, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना नाम, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट। आज हिंदी है तो हिंदी आप लोग लिख लेंगे और इसको जिस सब्जेक्ट की है उसी की कॉपी में आप लोग करेंगे। चलिए क्या लिखा, बच्चों पिछले कार्यकर्ताओं में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने पहनावे, अपने खान पान की आदत और अपने बचपन के शौक़ को बताया है। अब आगे यानी उन्होंने अपने खाने पीने, रहने सहने और कुछ आदतें जो उनको बहुत अच्छी लगती थी उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्वल कैंडल्स पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, यानी एक शोरूम था जिसके सामने शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, यानी अब वहाँ पे उसके क्या दिखता था, पटरियाँ दिखती थी और उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन दिखती थी। एक वो लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देते खंबा, यानी कि अब जो आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी के आगे खंबे लगे हुए होते हैं जो उसे सिग्नल देते हैं कि आपको आना है या नहीं आना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और इसके अलावा क्या होता है, जब आप शिमला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सुरंगों टाइप की होती है, टनल वाली होती है, अंडरग्राउंड जिसे हम कहते हैं ना। पिछली सर्दियों में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती है, यानी हवाई जहाज़ जब ऊपर से निकल के जाता है तो उसमें आवाज़ आती है तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। और आज भी ऐसा करते हैं बच्चे कि दौड़ते हैं, हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है तो वो दौड़ते हुए जाते हैं कि शायद हवाई जहाज़ हमें दिख जाए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है। अब क्या दिखता था, जैसे एक बहुत भारी भरकम पंछी जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। जैसे ही देखा वैसे ही वो गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती है, यानी कि ऐसा लगता है कितनी स्पीड में चल रहा है, 1 सेकंड हुए नहीं देखे हुए 1 सेकंड में गायब हो गया। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यानी वहाँ पे जो गाड़ी के मॉडल की दुकान थी उसके साथ साथ एक दुकान और थी जो उसे कभी नहीं भूलती थी। क्यों? क्योंकि ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। ठीक है, वहाँ पे कोई आँखों के डॉक्टर थे जो कि अंग्रेज़ थे, वहीं उन्होंने उसे चश्मा दिया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी जब उनके इब्तिदा में, यानी शुरू में जब उनके चश्मा लगा तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा अटपटा लगा, अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। भाई जाहिर सी बात है, जब भी कोई इंसान चश्मा लगाएगा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम, इसीलिए तो वो चश्मा लगा रहा है। ठीक है, उस उम्र में ऐनक, यानी इस उम्र में ऐनक, इतनी कम उम्र में या जो भी उनकी उम्र रही हो, क्योंकि पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि मतलब बूढ़े हो जाते थे लोग वो बिना चश्मे। मेरी दादी, जो मेरी दादी माँ है, वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, मान लीजिए 80 ईयर्स की हैं लगभग, लेकिन वो आज भी बिना चश्मे के पढ़ती हैं, है ना। क्या है, क्योंकि उनको सब फ्रेश मिला था। और आज मेरी एज कितनी है, कुछ भी नहीं है उनकी आगे, और मेरे चश्मा लगा हुआ है ना। और मेरे जो छोटे वाले भाई है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा है और उसके भी चश्मा लगा है, वो तो अभी 2 साल का ही है सिर्फ, है ना। तो क्या है, क्योंकि हमें वो शुद्ध चीज़ें नहीं मिल रही। तो पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जिसकी आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके ही चश्मा लगेगा। अब क्या बोलते हैं, आप सबकी आदत तो होती है अपनी अपनी राय देने की, तो क्या बोलते हैं, दूध पिया करो, है ना, दूध पिया करो, या फल खाया करो, या हरी सब्जियां खाया करो, ये राय तो मिलती है। वही बताते हैं डॉक्टर साहब का कहना है, दोहराते। अब ये क्या करती है, अपने डॉक्टर साहब का कहना दोहरा देती, क्या कि कुछ दिन पहनो तो ऐनक उतर जाएगी, यानी कुछ दिनों तक पहनो, उसके बाद ऐनक जो है यानी चश्मा जो है वो आपका उतर जाएगा। ठीक, चलिए अब पहला प्रश्न क्या लिखा है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी, यानी ये 2 चीज़ें वहाँ पे आधुनिक जनक थी। क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। अब आज के ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आधुनिक है और जो मतलब आपको आकर्षित करती है, अब आपको उनका नाम लिखना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि आज मेट्रो, बुलेट ट्रेन ऐसी आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लेखिका को अंग्रेज़ी डॉक्टर के कहने पर चश्मा लगाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि उसकी आंखें ख़राब होंगी, इसीलिए उन्हें चश्मा दिया होगा, या आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो आप ये आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माता पिता या दादी दादा जो भी हैं, उनसे पता करिए कि वो बचपन में क्या करते थे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करते थे, उनको कैसे कैसे रोचक घटनाएं, उन्हीं में से कोई एक घटना आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है कि वो लोग क्या करते थे अपने बचपन में। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वो अपने बचपन में दोस्तों के साथ खेलते और पढ़ाई के साथ साथ कुछ पक्षी भी पालते थे, जिससे उनका समय कट जाता था, क्योंकि उस समय में जो है टीवी, मोबाइल नहीं होते थे। ठीक है, अब ये मैंने अपने हाथ से आपको लिख के बता दिया है। अगर आपको कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम लगे तो आप लोग देख लीजिएगा या मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में आए अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उससे एक एक वाक्य भी बनाइए। ठीक है, यानी अब जो ऊपर पार्ट में इंग्लिश वाले वर्ड्स आए हैं उनको लिखना है और उनसे रिलेटेड एक हिंदी में वाक्य भी बनाना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि देखिए शोरूम है, तो शोरूम का हमने क्या सेंटेंस बना दिया, शोरूम बहुत बड़ा था। ट्रेन, मेट्रो ट्रेन बहुत तेज़ चलती है। स्पीड, गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप ढूंढ के लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये 3 लिखे हैं, आप ये 3 भी लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 5 है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, यानी जो क्रियाएं होती हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मारना क्रिया है, मारना से क्या बना, मर। काटना क्रिया है, काटना से क्या बना, कट। हारना, हारना से हर। ठीक है, हार। सीखना से सीख। पलटना से पलट। हड़पना से हड़प। इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। तुम भी कुछ स्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और भाववाचक संज्ञाओं में बनाओ। ठीक है, अब आपको अपने आप से कुछ संज्ञा लिखनी है जिनको आप भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं और उसके बाद हम लोग वर्कशीट देखेंगे मैथ्स की। कि अब आप इसका आंसर लिखेंगे कि सोना से क्या हो जाएगा, सो। हंसना से क्या हो जाएगा, हंस। पीना से क्या हो जाएगा, पी। भागना से क्या हो जाएगा, भाग। जीतना से क्या हो जाएगा, जीत। इसी तरह से और बहुत सारे। रोना से क्या हो जाएगा, रो। है ना, तो इस तरह से आप ये सारे जो भी आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है अपने आप से लिखना है, तो ये आप अपने आप से लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम में तो मैं बना रही हूँ, तो आप लोग इसे ले लेंगे। ये भी वर्कशीट नंबर 6 है, इसे आप अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपनी टीचर का नाम, अपना नाम, सब्जेक्ट मैथ्स डाल देंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, टू नो आवर नंबर्स। हम आज भी नंबरों के बारे में ही जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। अभी देखिए हमने प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ लिया है। आज हम लोग डिवीजन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि डिवाइड करना या भाग करना क्या होता है। ठीक, अब लिखा है सोनू हैज़ 16 बॉल्स। सोनू के पास 16 बॉल्स हैं। ही हैज़ टू डिवाइड दिस बॉल इक्वल अमॉन्ग 8 फ्रेंड्स। अब वो क्या करना चाहता है कि वो 16 बॉल्स को 8 दोस्तों में बराबर से बांटना चाहता है। हाउ मैनी बॉल्स कैन ईच फ्रेंड्स गेट इक्वली। तो अब ये बताइए कि हर दोस्त को कितनी कितनी बॉलें मिलेंगी बराबर से। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 2 बॉल आ जाएगा। 16 है, 16 में से 8 माइनस कर दिया तो 8 बचा, तो दोनों में 8 हो गया यानी 0। यानी हर बच्चे के पास कितनी बॉल जाएगी, 2 बॉल जाएंगी। ठीक, या अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें, देखिए 16 को अंदर रखें, 8 को बाहर रखें, तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 और ये कट गया, तो कितनी बॉल्स मिली एक बच्चे को, 2 बॉल्स मिली। अब यहाँ लिखा है व्हाट इज डिवीजन। डिवीजन है क्या, तो डिवीजन जो है वो देखिए ये सारी चीज़ें ठीक है, रिपीट सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स भी हो सकता है, लेकिन जो इसका परफेक्ट आंसर है वो होता है डिवीजन। ठीक है, यानी कि डिवाइड करना। ओके, चलिए अब यहाँ लिखा है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिवीजन। अब डिवीजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, नंबर 1, डिवीजन बाय 0 इट्स इज़ नॉट पॉसिबल। यानी किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है।
द डिवीजन इज़ एन ऑपरेटिंग इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लाई का उल्टा है। अगर हम उसे दोबारा करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को अपने से ही डिवाइड किया जाए, दैट कॉन्टेंट्स इज़ ऑलवेज वन, और जो उसका कॉन्टेंट्स आएगा यानी कि जो ऊपर वाला नंबर आएगा तो वो हमेशा वन होगा। जैसे अब आपको हमने मानिए यहाँ देखिए, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, तो अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 वन 6 हो जाएगा, तो आपका कॉन्टेंट क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बता दी। उसके बाद बोला व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द कंटेंट नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कंटेंट वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यहाँ देखिए इन्होंने कहा कि अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 2, तो वही 2 था, वही आपका आंसर आ गया। तो ये आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू करके देखते हैं। अब यहाँ लिखा है डिवाइड 63,048 को 45 से हमें डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपको डिवाइड करना सिखाया। इस नंबर को हम अंदर रखते हैं और 45 को हम बाहर रखेंगे, और उसका 45 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 63 आए या फिर 63 से कम आए। तो 1 बार में 45 ही आएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए ये माइनस करके हमारा 18 बचेगा। अब 18 तो इससे छोटा होता है, इसलिए हम ऊपर से 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब ये 118 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, 4 बार में आ जाएगा 180, तो 180 पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0। फिर हम 4 उतारेंगे, जब हम 4 उतारेंगे तो 4 इससे छोटा होगा। देन हम क्या करेंगे, 4 के साथ 8 को भी उतारेंगे। जब हम एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ता है। जब हम ऊपर 0 लगा देंगे तो दोनों डिजिट यानी 48 हमारे पास आ जाएगा। देन अब 48 तो 45 के टेबल में आएगा नहीं, तो 1 बार में 45 ही लिखेंगे और इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। तो इस तरह से आप लोग ये डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए आप लोग अपने ट्यूशन टीचर या फिर अपने पेरेंट्स की या अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प ले सकते हैं कि आपको वो डिवाइड के सम्स और अच्छे से समझाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, यानी राहुल के पास 12 फूल हैं। शी हैज़ टू मेक, ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा राहुल है और यहाँ राहुल के साथ उन्होंने क्या कर दिया, शी लिख दिया है, जबकि अब जब राहुल है तो राहुल तो लड़का हुआ, तो यहाँ ही आना चाहिए। ठीक है, ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ फ्लावर 3 फ्लावर्स, वो 3 फ्लावर्स का बंच बनाना चाह रहा है, यानी गुच्छा बनाना चाह रहा है। हाउ मैनी बंच शी हैज़ टू मेक फ्रॉम दीज 12 फ्लावर्स, तो वो इन 12 फूलों से कितने गुच्छे बना सकता है। तो अब देखिए 12 फूल है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 लाइनों में हमने रख दिए ऐसे करके। अब देखिए टोटल 12 हो गए, तो यानी वो कितनी लाइनें बना सकता है, कितने बंच बना सकता है 4। क्या किया हमने 12 को डिवाइड कर दिया 3 से। देखिए 12 हमने रखा अंदर, 3 हमने रखा बाहर, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर क्या आया 4, यानी कि वो कितने बंचेस को बना सकता है, 4 बंचेस को बना सकता है। सेम इसी तरह से अब यहाँ आपको देखिए फाइंड, अब आपको ये डिवाइड बताना, 125 को 5 से, फिर 105 को 1 से, फिर 64 को 64 से, और फिर 19,440 को 60 से। ठीक है, चलिए ये सारे डिवाइड हम लोग एक लाइन से देख लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए अब 125 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। कैसे कि देखिए पहले 5 2 ज़ा 10 कर लेंगे, 2 ऊपर लिख दिया, 10 नीचे, माइनस करा 2 बचा, फिर हमने ये 5 उतारा, ये हो गया 25, फिर हमने लिखा 5 5 ज़ा 25 और हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। नेक्स्ट आपका था 105, तो देखिए 105 को हम कैसे करेंगे कि ये देखिए ये आपका 1 से होगा तो 105 को अंदर रखेंगे, 1 के टेबल में 1 1 बार में आएगा, कट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 0 0 बार में आएगा, वो भी कट जाएगा, और 5 5 बार में आएगा तो ये भी कट जाएगा। देन अभी आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये वाली बात पढ़ी है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर बनता है। ठीक है, तो आप इसका ऐसे लिख लेंगे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन था, देखिए थर्ड में लिखा है कि 64 को 64 से ही करना है। तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से करते हैं देन आंसर इज़ 1, है ना। तो हमने पढ़ा था कि आंसर 1 आता है। तो देखिए इसको भी हमने कर लिया, 64 1 ज़ा 64, तो 0 आ गया जब हमने इसे माइनस करा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि 19,440 को हमें 60 से करना था।
तो अब देखिए यहाँ पे 60 के 19 तो जा नहीं सकता, तो हम 3 लाइन्स को एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 183 बार में, ठीक है। अब 4 का 4 और 1 में से यहाँ गया तो यहाँ बचेगा 14 और ये 1 में से 1 गया, ये हो जाएगा 0। अब ये ऊपर का आप 4 उतारेंगे, ये हो जाएगा 144। अब 2 बार में 120 आएगा, जिसको आप माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गया बचा 4, 4 में से 2 गया बचा 2 और 1 में से 1 गया बचा 0। अब आप ऊपर से फिर से 0 उतार लेंगे, क्यों? क्योंकि 24 60 से छोटा होता है। जब आप ये वाला 0 दोबारा से उतारेंगे तो ये हो जाएगा 140 और 240। तो 240 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है 240। तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 342, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडेड। अब आपको डिवाइड करना है 5910 को 4 से। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, 5910, इसको हमें किससे करना है? 4 से। तो अब आप देखिए 4 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से कम क्या आता है? 4। तो 1 बार में आपने 4 लिखा, यहाँ पे काटा माइनस किया जब हमने तो बचा 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने 9 उतारा तो ये हो गया 19। 4 4 से कितना होता है? 16। जब हमने 19 में से 16 को माइनस करा तो 3 बचा, फिर हमने ऊपर से 1 उतार लिया तो ये 31 हो गया। 7 बार में कितना है? 28, ठीक है। जब आपका 28 आ गया 7 बार में, तो आपने क्या करा? इसको 31 से माइनस करा, जब माइनस करा तो आंसर बचा 3। फिर आपने ये ऊपर वाला 0 उतारा तो यहाँ क्या बचा आपका? फिर आपने 7 बार टेबल पढ़ा तो आया 28, फिर आपका आंसर बचा 2। तो अब आपका 2 जो है ये रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। लेकिन अगर हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, ये देखिए यहाँ हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से ये एक 0 उतर जाएगा। जब ये 0 उतरेगा तो हम 4 5 पढ़ लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1477.5, ठीक। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गार्डनर यानी एक गार्डनर ने परचेज 930 मैंगोज प्लांट टू प्लांट दैम इन हिज गार्डन, यानी उसने 930 मैंगो के प्लांट्स खरीदे, किस लिए? अपने गार्डन में प्लांट करने के लिए। ही प्लांटेड इक्वल प्लांट इन 7 रो, और वो क्या चाहता था? इन सारे पेड़ों को 7 बराबर रोज में लगाना चाहता था, ठीक है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लांट इन ईच रो एंड हाउ मैनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट। अब आपको ये बताना है कि एक रो में कितने प्लांट आएंगे, और दूसरा आपको ये बताना है कि सारे बराबर प्लांट्स आने के बाद कितने प्लांट्स हमारे पास बच जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि 930 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 तो आता नहीं है, तो 1 बार में 7 आ जाएगा, ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। 9 में से 7 को माइनस करा, बचा 2, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 ऊपर से नीचे उतारा, ये होगा 23। अब 23 तो आता नहीं है, 3 बार में 21 आता है, तो अब 23 में से 21 गए, बचा कितना? 2। ऊपर वाला 0 उतारा, ये हो गया 20। तो 7 के टेबल में 2 बार में 14 आता है, तो यहाँ आंसर क्या बचा? 6, ठीक है। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं 7 रो वो बनाएगा तो एक रो में कितने लगेंगे? 132 प्लांट्स लगेंगे एक रो में, ठीक है। अगर वो 7 रो बना रहा है तो एक रो में कितने लगेंगे? 132 प्लांट्स लगेंगे, और 6 प्लांट्स उसके रिमेन यानी बच जाएंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is 132 and remaining plants is 6, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे कर लेंगे। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।